हेलो, स्वागत है बच्चे आप सभी का भूषण साइंस में। आ जाइए। आई एम वेरी गुड तनु, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं, फिर पढ़ाई तो करनी है हमको। ठीक है बच्चों? कहाँ गए सारे बच्चे? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? सुन पा रहे हो मुझे? इज देयर एनी नेटवर्क इशू? हेलो अभिषेक, हेलो साक्षी, वेरी गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? अच्छा, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था लग रहा है, मैसेज थोड़ा लेट से डिलीवर हो रहा है। यस मैन। टाइपिंग मिस्टेक से क्या क्या हो जाता है बताओ। वेरी गुड इवनिंग मंसूर अली। अच्छा ग्रेट, ओके देन इट्स ग्राइस। सो पहले बताइए कैसे चल रहे हैं आप सभी के कॉलेज लाइफ, कैसी चल रही है, जिंदगी कैसी चल रही है? फिर पढ़ाई तो करना ही है हमको, ठीक है? साक्षी, मंसूर, अभिषेक, तनु, सारे बच्चे कैसे हो? आई एम वेरी गुड कैफ, व्हाट अबाउट यू? इट्स अ गुड इंटरेक्टिव सेशन ना, पढ़ाई करते करते बातें भी कर लेते हैं हम। होता है कि नहीं इंटरेक्टिव सेशन? बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। स्ट्रेसफुल लाइफ क्यों? क्या है, ऐसा क्या हो रहा है कॉलेज में जो स्ट्रेस आ रहा है? ऐसा क्या हो गया सौरभ जो कट रही है बस जिंदगी? हाँ, वाई यू नॉट एंजॉइंग? हेलो हाय प्रियंका, हाय कैसी हो? अरे 2 दिन की जिंदगी एंजॉय कर लो और क्या। कैसी लग रही हो बताओ? हैप्पी ना? खुश भाई एकदम? ओ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट हो जाएगा, एक्चुअली टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब हो जाता है। हेलो विष्णु कुमार किशन। अच्छा, कॉलेज आप सिर्फ अटेंडेंस के लिए जा रहे हो, पढ़ाई नहीं होती है? ओके, विल अंडरस्टैंड। अच्छा। कोई नहीं, यहाँ तो आप पढ़ रहे हो ना, दैट ऑल मैटर्स। स्टार्ट करना है क्या पढ़ाई? 1 मिनट और रुकते हैं और थोड़ी बातें करते हैं, फिर पढ़ाई तो स्टार्ट कर ही देंगे, हम पढ़ने ही आए हैं। ये प्रियंका आज पहली बार बात कर रही है या पहली बार ज्वाइन किया, मुझे जानना था। My classes time is changed, Mansoor Ali. Now it is 7 to 8. But I am planning, if you are supporting to me, तो अपन ऐसा कर सकते हैं क्या 5 to 6 में आपको 8 यूनिट डील करूं, और अभी 7 से जो 8 वाली क्लास होगी उसमें मैं ये सिर्फ कुछ दिन के लिए मैं आपको 3rd यूनिट ही डील करूं। अच्छा, पहली बार लाइव लियो, अदरवाइज यू आर टेकिंग ऑफलाइन क्लासेस, सो यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द टॉपिक प्रियंका? Priyanka, you are understanding all the topic? Just मैं 5 to 6. हाँ, just a second बेटा, I'm just confirming the time. सुप्रिया, आई एम चेंजिंग द टॉपिक्स ना, मैं यूनिट 8 बोल रही हूँ, यूनिट 8 से आपको लूंगी 5 to 6 वाले टाइम पे, ठीक है? 5 to 6 वाला टाइम पे अपन यूनिट 8 ले लेंगे, ठीक है? 7 to 8 वाले टाइम पे यही जो अपना यूनिट 3 से चल रहा है वो सब चलने देंगे। ये सिर्फ 10 दिन के लिए बोल रही हूँ, 10 भी नहीं, कल 21 to 28। अगर आप मान जाएंगे तो सिर्फ 8 दिन मुझे लेना है।
Only 8 days can you manage? यस, टू टाइमिंग डिफरेंट टॉपिक, क्योंकि बेटा उसके बाद क्या कम्युनिटी भी आ जाएगी आपकी, और फिर मेंटल वाले जो क्लासेस है, वो सारे जो आपके सब्जेक्ट्स है, वो सारी चीजें भी आ रही है। चलो मेजोरिटी कर लेते हैं, ठीक है। आई एम डूइंग अ पोल, ओके, उसमें मुझे रिस्पॉन्स कीजिएगा। सो विल गेट जस्ट 30 सेकेंड का पोल है, ठीक है, फटाफट से आंसर करो। चलो जल्दी जल्दी, आई क्रिएटेड अ पोल, फटाफट से आंसर करो। जिसका रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा हम उसके साथ जाएंगे। सारे बच्चे रिस्पॉन्स करो, सिर्फ कुछ ही बच्चों का रिस्पॉन्स आया है। फटाफट से करो, सिर्फ 8 सेकंड बचा है बच्चे। 5 सेकंड, 3, 2, 1, टाइम ओवर। 16 स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड एंड यस वालों कम है। नो बच्चे, कम्युनिटी इज टीचिंग बाय सुष्मिता मैम टू यू। नहीं एम ठीक है, रिकॉर्डिंग सेशंस आर अवेलेबल, यू कैन सी इट। You voted for yes. Okay, we'll discuss it tomorrow also. मेरे को सिर्फ 28 तक चाहिए था, मैं कल भी आपसे यही डिस्कस करूंगी जब तक मेरे को मेजोरिटी नहीं मिल जाती। सिर्फ 8 दिन के लिए चाहिए भाई, ताकि फिर दूसरी क्लासेस आप प्रॉपर पढ़ पाओ। चलिए कल एक बार और डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। आज ये पढ़ लीजिए, ओके। सो हम इम्प्लीमेंटेशन, हमने जो 1-2 टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने करिकुलम को जाना था, टीचिंग को जाना था, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में जाना था, ठीक है, लर्नर्स के बारे में जाना था, ओके। इनके बारे में हमने ऑलरेडी जाना था। सो इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। आज हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे, कार्यान्वयन की। तो इम्प्लीमेंटेशन जब करना होता है तो सबसे पहले हमारे जो टीचिंग मेथड है उसे इम्प्लीमेंट करने की हमने बात की थी। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमने डिस्कस किया था क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि अगर क्लास मैनेज होगा तभी हम कोई भी टीचिंग या मेथड अच्छे से पढ़ा पाएंगे या इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी क्लासेस में। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे, वो हमने समझ लिया था। कल हमने इसी टॉपिक पे और क्लियर आईसीटी को समझा था, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग मेथड्स के बारे में, ओके। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए, सो आज हम प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग मेथड्स के साथ, ठीक है बच्चों। अब टीचिंग मेथड्स में व्हाट वी आर गोइंग टू डील टुडे, दैट आई एम गोइंग टू शेयर यू। पर आज मैं आप सभी को थोड़ा लेसन प्लान को इंट्रोड्यूस करते हुए टॉपिक बोलने वाली हूँ। सो आप रेडी हो समझने के लिए? चलिए, आप मुझे बताइए, व्हाट मेथड इज दिस, कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग है जो यहाँ पे हो रहा है। थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ना तो है ही हमको। विच टीचिंग मेथड इज दिस? एनीवन अटेम्प्ट योर आंसर, कम ऑन। ये कौन सा टीचिंग मेथड है, जल्दी से बताओ। Very good, Farida. Very good, Priya. Yes, absolutely. It's a group discussion method. I have one more picture. This one. This one is a which method? Wow.
पीयर मेथड आप डन कर सकते हैं, बट ग्रुप डिस्कशन इज मोर ओवर देयर। ये कौन सा मेथड है जल्दी से बता दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड प्रिया, यस। लेक्चर, स्मार्ट टीचिंग क्लासरूम्स इज बेटा आईसीटी को फॉलो कर रही है। स्मार्ट टीचिंग क्लासरूम आप बोल सकते हो बिकॉज इट इज फॉलोइंग द टेक्निकल और टेक्नोलॉजी। आईसीटी का यूज करते हुए इट इज अ लेक्चर मेथड। आईसीटी का यूज हो रहा है बट हो यहाँ पे लेक्चर ही रहा है, देख लो। Teacher is using technology, but students are not using technology. Students are only listening over there, right? So it is a lecture method. It is a lecture method को हम और किस नाम से जानते हैं? मेरा आधा काम आप लोगों ने ऐसे ही डन कर दिया, वेरी गुड। सो लेक्चर मेथड को हम और किस नाम से जानते हैं, बता सकते हैं आप? जल्दी बताइए, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। Who is telling to me the ICT's full form? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बच्चे, ठीक है। इंफॉर्मेशन कल ही की क्लास एक बार देख लीजिएगा विष्णु, हमने उसमें एक्सप्लेन किया है। इट्स अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉरी आईसीटी, इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब जिसमें हम टीवी का, स्मार्ट बोर्ड्स का यूज करके बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि हम उन्हें एजुकेशन में क्या बोलते हैं, ओवरऑल एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, तो उसे हम आईसीटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेक्चर मेथड को हम और किस नाम से जानते हैं, जल्दी बताइए। आज की क्लास आप लोग ही आंसर करेंगे, ओके, क्योंकि हम टीचिंग मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं। जल्दी बताइए, लेक्चर मेथड को और किस नाम से जानते हैं? जिसने कभी क्लास अटेंड की होगी, 2 यूनिट समझा होगा, वो बच्चा फटाफट बता देगा मुझे। और अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ पता है ना, आप सभी को असेसमेंट कर रही हूँ। जो भी मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपको पूछ रही हूँ, समझ आ रहा है? और एक तो असेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, दूसरा मैं अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले, डायरेक्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे क्वेश्चंस कर रही हूँ। क्लियर हुआ? ये आपका प्रीवियस नॉलेज भी चेक कर रही हूँ। वेरी गुड अभिषेक, वेरी नाइस, very nice Abhishek, I just want that answer. Very good Farida, yes, it is also known as traditional method. So चलिए स्टार्ट करते हैं भाई लेक्चर मेथड से। दिस इज, आज हम पढ़ने वाले कौन कौन से मेथड से हम टीचिंग करते हैं, और उसमें सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं जो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, विच इज अ ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। तो आज हम ट्रेडिशनल मेथड को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ये क्या होता है, ठीक। सो ट्रेडिशनल मेथड इज ऑल्सो नोन एज अ लेक्चर मेथड। इसमें क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, बिल्कुल जैसे एक बच्चे ने आंसर किया था। वन वे कम्युनिकेशन हम किसे बोलते हैं, जब एक पर्सन एक्टिव होता है और वो पढ़ा रहा होता है और दूसरे पर्सन का काम सिर्फ अटेंटिव होकर सुनना होता है, ठीक है। सो दिस थिंग इज नोन एज अ वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। मोस्टली जैसे अगर ऑनलाइन क्लासेस होगी, उसमें अगर बच्चे ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आपको ये वन वे कम्युनिकेशन ही देखने को मिलता है जब टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट्स वर्क इज ओनली टू लिसन, ओनली टू गैदर द नॉलेज, ठीक है, अंडरस्टैंड द थिंग्स, ये काम हो जाता है टीचर्स का, ठीक है। सो इसमें ये जो मेथड है, ये मुझे आप बताइए, ये टीचर सेंटर्ड मेथड है या स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, फटाफट से बताइए। दिस मेथड इज नोन एज स्टूडेंट सेंटर्ड और अ टीचर सेंटर्ड मेथड, कम ऑन। आई एम गिविंग सम स्कैफोल्डिंग ऑल्सो, ठीक है। यस, वेरी गुड तनु, इट इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड, क्योंकि इसमें जो एक्टिव रोल जो प्ले कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं कि उनके अकॉर्डिंग ये मेथड है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल, सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका होता है, टीचर का, ठीक है। इसलिए हमने बोला कि यहाँ पे टीचर सेंटर्ड मेथड है, क्योंकि यहाँ पर तो देखा ही नहीं जा रहा है कि बच्चा पढ़ना चाह रहा है, नहीं पढ़ना चाह रहा है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड, नो अदर्स आर, देखो ये सारे बच्चे आपको इंटरेस्टेड दिख रहे हैं क्या, पढ़ने के लिए नहीं दिख रहे हैं, तो यही स्पेशलिटी होती है बच्चे, क्योंकि इसलिए हमने चेंजेस लाए हैं अपने ट्रेडिशनल, मतलब जो पुराने टाइम पे यूज किए जाते थे उस मेथड पर, ठीक है। सो एक बार रिकैप करते हैं फटाफट, ये हमारा लेक्चर ट्रेडिशनल मेथड होता है, लेक्चर मेथड को हम
ट्रेडिशनल मेथड के नाम से भी जानते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब सिर्फ एक पर्सन एक्टिव होता है और उसका मेन काम होता है नॉलेज शेयर करना, ठीक है। उसमें स्टूडेंट का ओवरऑल ग्रोथ मैटर नहीं करता है, यहाँ पे सिर्फ नॉलेज शेयरिंग होती है। दूसरी बात अगर मैं करूं तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, जिसमें सिर्फ टीचर एक्टिव होता है एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव और नॉट, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर, ठीक है। ये सारी चीजें हमने जान ली इसके बारे में। टीचर डिलीवर अ इंफॉर्मेशन ओवर हियर, ठीक है। कभी कभी इसमें क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, टीचर ने कुछ क्वेश्चन कर दिया, बच्चे कभी कभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये इंटरेक्शन हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं इसका बेसिकली पर्पस क्या है इस टाइप के मेथड को यूज करने का। लेट्स वी अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ इट। व्हाट इज द पर्पस? सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, तो सबसे पहले लर्निंग हैबिट डेवलप करना, क्योंकि कल्टिवेटिंग लर्निंग हैबिट्स। ओके, सो बच्चों में क्या होता है, बैठने की हैबिट नहीं होती है, ओके। और हम क्या बोल सकते हैं, बच्चे लिसनिंग स्किल्स नहीं होती है, तो लिसनिंग स्किल डेवलप करना, उनमें सीखने की क्षमता पैदा करना, ये सारी चीजें जो होती हैं वो इसका एक मेन पर्पस होता है इस प्रोसेस से पढ़ाने का, ठीक है। दूसरा होता है इसमें मोर ऑफ स्टूडेंट्स की चेक की जाती है नोट मेकिंग स्किल्स, क्योंकि इसमें टीचर जब बोल रहा होता है बच्चों को क्या करना होता है, नोट्स बनाना होता है, ठीक है। तो ये प्रमोट करता है नोट मेकिंग स्किल। जैसे अभी ओवरऑल हम जो कर रहे हैं वो भी लेक्चर मेथड होता है ना, क्योंकि कभी कभी आप सिर्फ क्या करते हैं बच्चे इसमें, समटाइम्स ओनली यू आर एबल टू डूइंग अ ग्रुप डिस्कशन विथ मी, ठीक है। बहुत कम ऐसा होगा जब आपको कुछ मैं डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगी, ओनली दैट थिंग इज पॉसिबल। और आईसीटी हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वी हैव अ स्मार्ट बोर्ड, ओके। सो दीज फ्यू थिंग्स विच वी आर फॉलोइंग इन अवर क्लास, आप जैसे समझ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, ओवरऑल लेक्चर ही हो रहा है, ठीक है। आप नोट्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इफेक्टिव नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी नोट्स मेकिंग स्किल डेवलप हो रही है। नाउ आफ्टर दैट आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू टू मेक यू बीइंग अटेंटिव, ठीक है। मैं आप सभी को अटेंटिव बनाने के लिए बार बार क्वेश्चंस कर रही हूँ। इससे क्या हो रहा है, जब मैं आपको क्वेश्चन मार्क में डालती हूँ कि बताओ ये क्या होगा, वहां पे आपका क्या इंप्रूव हो रहा है, यू आर डेवलपिंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मैंने आपको किसी भी प्रॉब्लम में डाला और आप उसे सॉल्यूशन खोजने लगता है ना, आपका माइंड इनिशियली आपका माइंड क्या करने लगता है, उसके सॉल्यूशंस खोजने लगता है कि क्या आंसर होगा, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप करता है, ठीक है। और क्या हो सकता है बच्चा, ठीक है, यस। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो हाई ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल, क्योंकि व्हेन यू आर हैविंग अ क्वेश्चन मार्क इन योर माइंड, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एचओटी का यूज करना पड़ेगा। एचओटी क्या था आपको पहले भी बताया है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, मतलब गहन चिंतन करना, समझ रहे हैं आप। गहन चिंतन कब करेंगे, जब मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चंस करूंगी, तो आपका माइंड क्या करेगा, भाई इसका आंसर ढूंढना है, तो आप ज्यादा सोचेंगे उसके बारे में, दैट इज योर हाई ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स। फिर हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना। कॉन्सेंट्रेशन आपका क्यों बढ़ा रहा है, मतलब ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। इनहैंस कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ रहा है बच्चे, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करती तो आप कोई चीजें स्किप भी कर जाते हैं, बट व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैम कोई भी क्वेश्चन कर देगी और किसी का भी नाम लेकर कर देंगी, तो आप उसे ज्यादा ध्यान से समझते हो। ये सेम चीज लेक्चर मेथड में भी हो रहा था। एज यू आर एबल टू सी कि यहाँ पे टीचर ने कुछ क्वेश्चन किया है और कुछ बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि बीच बीच में टीचर आप ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, अटेंटिव है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपसे क्वेश्चंस भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आप सभी को। तो इसका मेन पर्पस ये होता है। दूसरा, स्टिमुलेट करना होता है क्रिटिकल थिंकिंग को। अब स्टिमुलेट करना मतलब क्या होता है, बढ़ाना, क्योंकि ये बेसिकली बेस्ड होता है आपके नॉलेज को बढ़ाने में, राइट। सो नॉलेज कैसे बढ़ेगा, जब हम उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, दैट मीन्स स्टिमुलेट करेंगे।
और कोई पॉइंट्स आप बता सकते हैं पर्पस अपने अकॉर्डिंग जिसे हम फॉलो कर सकते हैं इसमें? सुप्रिया, साक्षी, अभिषेक, एनी वन ऑफ यू, विच थिंग वी कैन फॉलो ओवर देयर? कुछ ऐसा है? फटाफट से बताइए। हाँ, टू चेक अटेंशन, राइट सुप्रिया जी, बिल्कुल। और कोई पॉइंट है? पर्पस, द बेसिक पर्पस ऑफ दिस मेथड। देखो, एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं पूछ रही हूँ, ठीक है, मुझे बस ये बताइएगा। बट बेटा फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे डेवलप हो सकता है विष्णु, जब ओनली टीचर इज एक्टिव ओवर हियर? मेन काम तो टीचर ही कर रही है यहाँ पे बच्चा, तो आप स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हो? और कुछ है? और कुछ है तो बताओ फटाक से। बट कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी के लिए हमको एक्टिव होना पड़ेगा ना बेटा, स्टूडेंट्स को, लर्नर को एक्टिव होना पड़ेगा, पर यहाँ पे तो टीचर ही क्रिएटिव हो रहा है बस। और एनीथिंग? कोई एक भी बता दो, फिर हम मूव करते हैं इसके फीचर्स को समझते हैं, ठीक है? हाँ, लिसनिंग स्किल बेसिक, यस। इंटरैक्शन नहीं हो रहा है ना बेटा यहाँ पे। इंटरैक्शन वर्ब जब होगा जब हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे सुप्रिया, ठीक है? यहाँ पे लिसनिंग स्किल बिल्कुल इंप्रूव हो रही है, बच्चे सुन रहे हैं यहाँ पे, है ना? सो यस, दैट इज अ मेन पर्पस। अब हम इसके बाद चलते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इट, ठीक है? इसके फीचर्स क्या है? और मैं आपको बता रही हूँ, जितना भी आप अपना आंसर क्रिएटिव वे से लिखेंगे वो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे हम फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो फीचर्स में हम सबसे पहले, नहीं विष्णु, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा। आप ग्रुप डिस्कशन को टू वे कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, लेक्चर मेथड वन वे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि इसमें मेन काम टीचर कर रहा होता है और वो सिर्फ नॉलेज शेयरिंग करते हैं, बच्चे ध्यान से सुन रहे होते हैं। जब जो व्यक्ति एक्टिव होता है, जैसे हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि टीचर्स भी एक्टिव है, क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चे भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो जब दोनों एक्टिव रहेंगे तो उसे हम टू वे कम्युनिकेशन कहेंगे। जब कोई एक पर्सन एक्टिव है तो उसे हम वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है? अब फीचर्स के बारे में बात समझिएगा। तो फीचर्स में सबसे पहले तो आपको ऑलरेडी क्लियर है, इट्स अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। ये चीज कोई नई नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय हिम। प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे, और इंटरेक्शंस इज ऑलवेज हैपनिंग बाय हिम, इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय हिम। ओके, सो आफ्टर टीचिंग टीचर सेंटर्ड आप बोलेंगे तो पहले से ही पता था। यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग एड, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, यस यस तनु। अब यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग एड, यहाँ पे जब टीचर पढ़ा रहे होंगे तो टीचर को ये होगा ना कि मैं अपना नॉलेज अच्छे से शेयर करूं, तो जब उनको अपना नॉलेज शेयर करना होगा तो टीचर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीचिंग एड्स यूज करेंगे, ठीक है? जैसे उन्होंने कभी पिक्चर्स के थ्रू आपको चीजें समझा दी, ठीक है, आपको, ताकि वो समझ आए, कभी उन्होंने चार्ट्स बनाकर आपको समझा दिया। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एड्स यूज होंगे। सेंटर्ड मतलब केंद्रित बच्चे, ठीक है, जिससे केंद्रित हो। जैसे जब हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच बोलते हैं तो उसमें मेन सेंटर्ड क्या होता है, पढ़ाई का बच्चा होता है। जिसमें हम टीचर सेंटर्ड बोलते हैं उसमें मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टीचर होता है, ठीक है? वेरी गुड इवनिंग राजव अली। यस, यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग एड, या जिससे सेंटर आउट सारी चीजें हो रही है।
अब हम इसके आगे चीजों को समझ रहे थे। तो यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग एड, दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेंट ला रहे हैं टीचर, और क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट को कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। वो ऐसा नहीं है भाई कि इसमें सिर्फ टीचर पढ़ा रही है, बच्चे समझे ना समझे, नहीं, टीचर कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करती है, कभी पिक्चर दिखा दिए, कभी चार्ट्स बना लाए। तो दीज ऑल आर इंट्रोड्यूस ओवर हियर। इसके बाद हम बात करते हैं पैसिव लिसनिंग। इसे हमने पैसिव लिसनिंग क्यों बोला है, बता सकते हैं आप? Why this method's feature is a passive listening? यूज करो अपना HOT, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, कम ऑन। हाँ, लाइक AV8 ऑडियो विजुअल एड्स। जी बिल्कुल। सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पैसिव लिसनिंग, मतलब स्टूडेंट्स प्राइमरली इंगेज होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट पैसिव लिसनिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स एक्टिव नहीं है। एक्टिव कब होते, जब वो भी रिस्पॉन्ड कर रहे होते, ठीक है, तब हम बोलते हैं ये एक्टिव लिसनिंग है, कि बच्चे सुन रहे हैं, सुन के उस चीज को आंसर भी कर पा रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स इनएक्टिव फॉर्म में है, वो सिर्फ सुन रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, इसलिए हमने इसे पैसिव लिसनिंग बोला है। क्लियर है? हाँ, जब स्टूडेंट पार्टिसिपेशन करते, स्टूडेंट्स उस कम्युनिकेशन का पार्ट होते, तो हम उसे एक्टिव लिसनिंग बोलते। पर यहाँ पे उनका मेन काम है सिर्फ सुनना, इसलिए वो यहाँ पे क्या है, पैसिव लिसनर है। ठीक है बच्चे, बच्चे बट मैं जितना भी आपको इन्फॉर्म करती हूँ ना, आप एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। मैं लिख नहीं पाती हूँ सारी चीजें, जैसे अभी मैंने बोला कि एक्टिव लिसनिंग और पैसिव लिसनिंग का डिफरेंस क्या होता है, ये आपके लिए एक हो सकता है कि आपको काम आए। ठीक है, जब आप ये टॉपिक पढ़ा रहे हो तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव लिसनिंग एंड पैसिव लिसनिंग। तो आप इसका ऐसे नोट्स बना के, आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के आपने यहाँ पे बता दिया, है ना? ये सारी चीजें आप कर सकते हो। Lack of follow-up questions. Yes, students are not active. Students are only understanding this, and deliver is a obviously teacher. That's why communication through spoken words. ठीक है, here only a one person is communicating. ठीक है, ये communication भी proper communication नहीं होगा बच्चे, क्योंकि ये टू वे communication नहीं है। टू वे communication कब होता है, जब दोनों एक्टिव हो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ communication हो रहा है थ्रू वर्ड्स। ठीक है, थ्रू वर्ड्स, यहाँ पे स्पोकन वर्ड्स के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन हो रहा है। आप लोग ना ये क्लासेस लाइव अटेंड करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, या जिसको रिकॉर्डिंग बन रहा है रिकॉर्डिंग, ताकि क्या होगा, जब भी आप एक बार देखें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहा है, आप उसे या उसे तुरंत नोट्स बना लीजिए, ताकि वो आपके एग्जाम तक काम आ जाए। ठीक है बच्चे, फिर आपको ना एग्जाम तक ये सब्जेक्ट देखना नहीं पड़ेगा, सीधे उस टाइम पढ़ोगे, अभी समझे रहोगे, समझ के नोट्स बनाए रहोगे, एक एक पॉइंट लिखे रहोगे, है ना? फिर सीधा एग्जाम में आप अगर वही नोट्स के अकॉर्डिंग लिख कर रहोगे ना, क्या प्यारा आंसर बनेगा आपका। और उसी के बीच में लिख लिया करो, मैम ने हमको बोला है कि यहाँ पे कैसे क्रिएटिव अपने आंसर को सजा सकते हो। आप सब बहुत अच्छे से सजा सकते हो, मुझे पता है। ठीक है, तो जस्ट फॉलो दिस। लास्ट हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स, और उसके बाद जरूर मुझे मार्क्स शेयर करना जब रिजल्ट आ जाए। ओके मेरी लाइव क्लास के नीचे भी बता सकते हो, या पर्सनली कॉल करके मैसेजेस करके भी बता सकते हो व्हाट मार्क्स यू आर गेटिंग ओवर देयर। ओके, कोई भी कंफ्यूजन हो तो भी मैसेजेस आप कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स लेक्चर प्रोडिमेंटली इन्वॉल्व वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब जहां पे हम बात कर रहे हैं, बातचीत के माध्यम से अपनी बातें सामने वाले के पास रखते हैं, इंटरैक्शन होता है, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल भी आपको क्लियर होगा बेसिकली। बोलती हूँ ना बच्चे, आप लोग को कोई डाउट रहे बायोलॉजी बुटीक में आ जाना, मैसेज कर देना, उसमें पूरी चीजें समझा दूंगी। अब हम बात करते हैं स्टेप्स। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फॉलोइंग द लेक्चर मेथड। सबसे पहले हम प्लानिंग जरूरी है भाई, ऑब्वियसली। ठीक है, फर्स्ट प्लानिंग। अगर मैंने पढ़ाया तो तुम आ जाओगी क्या, जल्दी बताओ, मैं सही में पढ़ाऊंगी फिर। तनु,
4 नंबर, यस आई एम रिपीटिंग, जस्ट वेट बच्चे। सबसे पहले मैं स्टेप्स लिख लूं। डिलीवरी हो कहां से तुम? हाँ, जो क्वेश्चन किया मुझे, तनु कहां से हो बच्चा तुम? दीज आर द मेन पॉइंट एक्चुअली, द हाईलाइट्स ऑफ दिस। हो कहां से? फीचर्स, ठीक है, चलिए समझते हैं। फीचर्स में हम समझ रहे थे। ओके मंसूर अली, नो इश्यू, बस मुझे बता देना, ठीक है। अरे साक्षी, वहां से कहा इधर आओगी तुम? कहा नहीं आया है मेरे पास। सुप्रिया, आई चेक्ड इट, आई डिडंट गॉट। चलिए, कम्युनिकेशन थ्रू हमने यहाँ समझा स्पोकन वर्ड्स। स्पोकन वर्ड्स मतलब जिसमें हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, बातचीत के माध्यम से पढ़ रहे होते हैं। तो आपको पता है कि सॉरी, यहाँ पे टीचर बात करते हैं हमसे, बातचीत के माध्यम से पढ़ा रहे होते हैं, और मेन जो होता है वो टीचर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये समझ जाइएगा। ओके सुप्रिया, डन। फॉर श्योर। ओके, लेट देन वी विल अंडरस्टैंड, फीचर्स आर क्लियर। तो अब हम बात करते हैं स्टेप्स की। स्टेप्स में हम दो चीजें समझते हैं। देखो, अगर हमको चैप्टर पढ़ाना होता है तो प्लानिंग जरूरी होती है, हमने लेसन प्लान में देख रखा है। और दूसरा होता है डिलीवरी, कि कैसे हम जाके उस पर प्रेजेंट करते हैं। तो डिलीवरी में भी हमारे कुछ फैक्टर्स आते हैं। इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको आज किया है ना, आपका इंट्रोडक्शन किया ना मैंने आपको, पिक्चर दिखाकर जो क्वेश्चन किया, वो सारी चीजें आ जाएंगी बच्चे। दूसरा होता है डेवलपमेंट, एंड देन लास्ट फैक्टर आपका आ जाएगा विच इज कंसोलिडेशन। मैं मीनिंग समझा दूंगी, स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल, ठीक है। कौन बच्चा बोला था जिसने बोला कि मैम मुझे सारी चीजें क्लियर कीजिएगा, एक बार मैं देख लेती हूँ। मंसूर अली, मंसूर अली टेंशन नहीं लेना, एक एक वर्ड समझा रही हूँ, ध्यान से समझो। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लानिंग। तो कोई भी काम करने से पहले, घूमने से पहले, कहीं भी जाने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, सोच लेते हैं हम, बस वही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव, टीचर जो होता है क्या पढ़ाने वाला है, उसका सब्जेक्ट रिलेवेंट टॉपिक क्या है, ठीक है, उसको पढ़ाने से बच्चे के अंदर क्या, कौन सी थॉट डेवलप होने वाली है, कंटेंट क्या होगा, कौन सा टीचिंग एड वो यूज करेगा, ये सारी चीजें जो होती है टीचर पहले ही क्या कर लेता है, इंक्लूड कर लेता है, समझ लेता है, प्लानिंग कर लेता है ना। तो प्लानिंग कर लेता है मतलब डिसाइड कर लेता है, समझ गए, कि क्या पढ़ाना है। हाँ, लेसन प्लान का यूज करके वो प्री प्लानिंग कर लेते हैं कि आज मुझे क्या पढ़ाना है, कैसी क्लास रखनी है, कौन सी क्लास में मुझे किस तरीके से पढ़ाना है। तो दीज ऑल आर इंक्लूड अ लेसन प्लान, यू कैन से, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं डिलीवरी की। डिलीवरी का मतलब जैसे आपकी ऑर्डर डिलीवरी होती है, बिल्कुल वैसे ही जो टीचर होते हैं वो आपसे कम्युनिकेशन के थ्रू, आपसे डिफरेंट मेथड का यूज करके अपनी टीचिंग जो है, अपनी जो लर्निंग है वो आपको डिलीवर करते हैं, आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो उसको आपको पहुंचाने के लिए तीन चीजें होती है। अब ये जो लिखा है ना बेटा, इसको आप ऐसे बना लो, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया इंट्रोडक्शन, यहाँ पे लिख दिया डेवलपमेंट, यहाँ पे लिख दिया कंसोलिडेशन। ऐसे आप अपना आंसर क्या कर सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम समझ रहे थे कि इंट्रोडक्शन में क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रीवियस नॉलेज है वो थोड़ा क्या करते हैं, डेवलप, आपसे जानने की कोशिश करते हैं, प्रीवियस नॉलेज। फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक पे, ठीक, कि आपको इंटरेस्ट आते रहे जो भी आप पढ़ रहे हैं। और उसके बाद आपके प्रीवियस या प्रायर नॉलेज एक ही चीज होती है, पुराने ज्ञान से आपको जोड़ने की कोशिश करना, आपको इंटरेस्ट डेवलप करना उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में। और दूसरा होता है आपका नॉलेज जो है वो इंप्रूव करना, ठीक। दीज आर द इंट्रोडक्शन पॉइंट। डेवलपमेंट क्या होता है, यहाँ पे टीचर मेन प्रेजेंट करता है अपने कॉन्सेप्ट, अपने कंटेंट और अपने इंफॉर्मेशन,
ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कंसोलिडेशन के बारे में। तो कंसोलिडेशन इज अ लास्ट टर्म जिसमें टीचर क्वेश्चंस करता है। जी बिल्कुल। अब कंसोलिडेशन जो होता है बच्चे, वो लास्ट पॉइंट होता है जिसमें टीचर क्या करता है, जो भी बेसिक पढ़ाया होता है उसे समराइज करता है। जैसे मैंने आपको लास्ट में कई बार बोला है कि बेटा अभी पढ़ लो, मैं आपको लास्ट में रिपीट कर दूंगी। वो क्या होता है, समराइजेशन और की पॉइंट्स होता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहता है वो मैं आपको शॉर्ट में समराइज करके बता देती हूँ, संदर्भ बता देती हूँ जो भी मैंने पढ़ाया होता है। फिर अब क्या होता है बच्चे, उसमें कई बार मैं क्वेश्चंस करती हूँ आपसे लास्ट लास्ट में या बीच बीच में, तो वहां पे ही टीचर देख लेता है कि बच्चों को कितना समझ आया। वहां पे क्या होगा, इवेल्युएट करना, मतलब मूल्यांकन करना बच्चे का, जो भी उन्होंने समझा हो। ठीक है, इवेल्युएट लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें हो गई। तो ये सारी चीजें फैक्टर्स है कि रिवीजन करा लिया, बच्चों का नॉलेज भी चेक कर लिया, तो दीज ऑल थ्री आर इंक्लूडेड इन योर लेक्चर मेथड। अब हम बात करते हैं इसके साथ, तो व्हाट इज दैट नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इट। अब हम समझ लेते हैं। जी बिल्कुल, व्हाट आर द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इट। ठीक है, इसकी जरूरत क्या है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले इट्स अ सप्लीमेंटिंग ऑफ रीडिंग। ठीक है, लेक्चर कंप्लीट और रीडिंग मटेरियल्स प्रोवाइड एडिशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ इनसाइट। ठीक है, तो इट्स अ सप्लीमेंट ऑफ रीडिंग। अब ये क्या होता है मैडम, सप्लीमेंट ऑफ रीडिंग, मतलब आपकी इसमें तैयारी हो जाती है ना। जब टीचर बताते हैं, आप नोट्स बनाते हैं, तो आपको एडिशनल एक तो एक्सप्लेनेशन मिल जाता है टॉपिक के बारे में, तो आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाती है। एक्सप्लेनेशन, देखो ये तो आपको बुक भी मिली हुई है ना। मैं बुक से कुछ अलग करा रही हूँ क्या, नहीं, कुछ चीजें ही हो रही है जो मैं अपने खुद से आपको एड ऑन कर रही हूँ, वरना तो बुक ही है। बट आपको क्या मिल रहा है इससे, जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे एडिशनल एक एक्सप्लेनेशन आपका रेडी हो रहा है, जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, आपको कुछ इंसाइट प्रोवाइड कर रही हूँ मैं अबाउट दिस टॉपिक की, होता क्या है, आया कहाँ से है ना, ये जो आपके लिए नया है। तो आई विल जस्ट गिव अ इंसाइट ऑफ दैट टॉपिक, गिव अ एडिशनल एक्सप्लेनेशन टू यू अबाउट दैट टॉपिक। ठीक है जी बिल्कुल। अब उसके बाद प्रोवाइडिंग ओवरव्यूज है ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपको ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ दिस टॉपिक। ओवरव्यू है ना, हम डिस्कस करके क्या कर रहे हैं, उसे जानना चाह रहे हैं। जब आप रिलेट कर रहे हैं अपने लाइफ से, तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं और आप अपने एग्जाम की तैयारी कर पा रहे हैं। आपको एक हेल्प मिल रहा है कि अपने नोट्स को आप कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम में। दैट इज ऑल द वे ना। फिर जनरेटिंग का इंटरेस्ट, नर्सिंग एजुकेशन भाई, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी बहुत से सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो हियर आर द माई वन मोटो इज टू जनरेट अ इंटरेस्ट टू यू। ठीक है, कि आपका इंटरेस्ट पैदा करना इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, दैट इज ऑल्सो माई वन टास्क विच आई एम डूइंग। ठीक है, सो ये हो गया। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज मुझे आपसे जानना है, जितना भी आपने जाना, क्योंकि ये आपसे अच्छे से कोई नहीं समझा सकता, बिकॉज यू आर अ लर्नर। बताइए एडवांटेज, जल्दी से बताओ। चलो जल्दी से बताओ। प्रोवाइड नॉलेज, ओके, एंड द अदर थिंग, गेट अ प्रॉपर नोट्स, और फायदे बताओ जल्दी। इंक्रीज लिसनिंग स्किल, which is very important in your communication, right? Stimulation, हाँ, provide knowledge in limited time, डेप्थ ऑफ नॉलेज इन लिमिटेड टाइम आ जाएगा। डेप्थ, देख लेना स्पेलिंग गलत हो, ठीक है।
और इंगेज करने का सिलेबस कवरेज हो जाता है, डेवलप इंटरेस्ट, यस, इंक्रीज अ कंसंट्रेशन पावर, yes. Now disadvantage, डिसएडवांटेज, यस, मोटिव एंड इंस्पायर, जी बिल्कुल। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इट इज अ डिसएडवांटेज। एडवांटेज अब आप लिख लोगे, मुझे पता है। एक तो सबसे बड़ा है वन वे कम्युनिकेशन। हालांकि हम वन वे नहीं कर रहे हैं, हम ग्रुप डिस्कशन के साथ कर रहे हैं, बट ये जो क्लासरूम में होता है वो वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, हैवी रियलाइंस और लेक्चर्स हो जाते हैं। वी आर बेसिकली हम ज्यादा क्या होते हैं, बेस्ड हो जाते हैं अपने लेक्चर्स पे, ज्यादा फोकस हो जाते हैं लेक्चर्स पे। ठीक है, पैसिव लर्निंग इज अ, भाई हमको एक्टिव लर्निंग करेंगे तो हम एक्टिव रहेंगे, वरना नींद आ जाएगी। ठीक है, नींद आ जाएगी वरना तो, राइट। नीड फॉर सेल्फ स्टडी, इसमें आपको क्या होता है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। वो बात अलग है, अगर नर्सिंग एजुकेशन समझ लिया तो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा इतना, है ना, नोट्स वोट्स सब पहले से बना लिया तो। ठीक है, तो ये नहीं करना पड़ेगा। डिमांडिंग, ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हाँ बिल्कुल मंसूर अली, बहुत सही। इट्स समटाइम्स अ बोरिंग टास्क फॉर अ स्टूडेंट्स टू ओनली द लिसन, है ना, बिल्कुल सही। लास्ट में हम देखते हैं, हाँ हाँ हाँ, यस सुप्रिया, इट्स डन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सजेशन फॉर इफेक्टिव यूज। व्हाट आर द सजेशन की टीचर एक अच्छा लेक्चर मेथड आपको दे पाए। सबसे पहले आउटलाइन ऑफ द लेक्चर्स आर डिसाइडेड, कि आज टीचर को क्या पढ़ाना है, एजेंडा अगर क्लियर होगा और टीचर इंगेज करे, ठीक है, तो क्या होगा, आउट, है ना, आउटलाइन ऑफ द टीचर या आउटलाइन ऑफ द लेक्चर अगर क्लियर होगा कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने आपको आते बताया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप मेंटली प्रिपेयर है अबाउट द टॉपिक। ठीक है, आई स्टार्टेड टू इंटरेक्टिंग टू यू अबाउट दैट कि आज का एजेंडा क्या होने वाला है। अब हम यहाँ पे क्लियर अगर कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, तो क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे तो क्या होगा, आपको चीजें अंडरस्टैंड होंगी प्रॉपरली, आपको बातें समझ आएंगी। ठीक, अगर मैंने इसे ज्यादा लेंथी वे से आपको बताया तो आपको वो चीजें नहीं समझ आएंगी, तो क्लियर कम्युनिकेशन होगा। अब बीच बीच में स्टूडेंट्स को इंगेज करना बहुत जरूरी हो जाएगा, इंगेजिंग स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स इंगेज नहीं करेंगे तो उनके लिए ये जो लेक्चर है एकदम बोरिंग सा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, बैलेंस डिटेल, प्रोवाइड अ लेक्चर क्लियरिटी विदाउट ओवरवेलमिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, बैलेंसिंग डिटेल मतलब बच्चों को इतना भी ज्यादा डिटेल मत बताओ कि वो मतलब ज्यादा नॉलेज हो जाए और उनके एग्जाम से ज्यादा हो जाए, बट इतना बताओ कि वो एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। ठीक है, फिर यहाँ पे इनकरेज करना बच्चों को कि वो इसे ही नोट्स बना ले, जैसा मैं आपको आज बोल ही रही हूँ क्लास में कि बेटा इसको इसी तरीके से नोट्स बना के लिख लेना, इस एग्जाम में ऐसे ही कर लेना, फिर आपको एग्जाम तक ये देखना नहीं पड़ेगा, ये चैप्टर आपका अभी से प्रिपेयर हो जाएगा। ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ ना बेटा, ये वही सारी चीजें हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। सो दीज आर द सजेशन विच वी आर गेटिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट्स तो हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, अब हम सीधे यहाँ पर माइक्रो टीचिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, टीचिंग मेथड में चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग होती क्या, माइक्रो यानी क्या होता है, छोटा होता है ना, बस वही है। माइक्रो टीचिंग मतलब छोटी पढ़ाई,
छोटा पढ़ाना या कम समय के लिए पढ़ाना के लिए पढ़ाना। हाँ, इफेक्टिव एंड क्लियर नोट्स एंड ऑल पॉइंट्स आर बिल्कुल बिल्कुल वेलकम है। अब हम बात कर रहे थे माइक्रो टीचिंग की। व्हाट इज अ माइक्रो टीचिंग, कैन यू एक्सप्लेन मी अबाउट इट? मैंने आपको एक लाइन में बता दिया, कम समय के लिए पढ़ाना, छोटा पढ़ाना, इसे आप एकदम आसानी से समझ सकते हो। चलिए अब इसे डिटेल से जानते हैं। बेसिकली जो माइक्रो टीचिंग होता है ना बच्चे, वो टीचर्स के लिए होता है, ठीक है। वो टीचर्स के लिए कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे हम टीचर की टीचिंग स्किल को डेवलप करने की बात करते हैं, है ना। माइक्रो टीचिंग में हम बात करते हैं टू डेवलप टीचिंग स्किल ऑफ अ स्टूडेंट्स। ठीक, हम यहाँ पे स्टूडेंट की टीचिंग स्किल को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। अब क्या, ताकि हम क्या कर सके, एजुकेटर्स को अच्छी चीज प्रोवाइड कर सके। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो टीचिंग इज अ ट्रेनिंग अप्रोच, या हम टीचर्स ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ये एक टीचर को ट्रेनिंग देने का अप्रोच होता है, जहां पे हम उनकी टीचिंग स्किल को डेवलप करने की बात करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। ओके, फिर हम यहाँ पे क्या समझ रहे थे, इसमें क्या होता है, एजुकेटर जो होता है, दे हैव टू गिव अ, एजुकेटर जिसे पढ़ाना होता है उन्हें हम अपॉर्चुनिटी देते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करने का मौका देखते हैं कि आप अपनी टीचिंग को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो। नो तनु, कॉलेज क्लासेस आर नॉट अ माइक्रो टीचिंग पार्ट। ये माइक्रो टीचिंग, जैसे आपको टीचर कई बार एक्सप्लेन करने बोलती है आपकी टॉपिक कम टाइम पे, ठीक है, ये माइक्रो टीचिंग का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, आप जब कई बार कोई टॉपिक एक्सप्लेन करते हो, मैम बोलती है चलो एक्सप्लेन करो ये टॉपिक, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टीचिंग सेशंस रखे जाते हैं जिसमें क्लास साइज रिड्यूस होता है, बच्चे कम होते हैं, ड्यूरेशन कम होता है और कंटेंट कम होता है, और मेन फोकस होता है टीचिंग स्किल को एनहांस करने का। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, माइक्रो टीचिंग में कंटेंट्स कम होगा, ठीक है, लेस कंटेंट को फोकस किया जाएगा। ठीक, ऑडियंस भी कैसी होगी, लेस होगी, क्योंकि भाई अगर वो टीचर अपनी स्किल डेवलप कर रहा है, ज्यादा बच्चे भेज देंगे तो क्या होगा, टीचर क्या घबरा जाएंगी ना, तो क्लास साइज भी कम होता है, लेस। ठीक है, रिड्यूस होगा, टाइम भी रिड्यूस होता है, टाइम भी कम होता है, रिड्यूस साइज, रिड्यूस टाइम। बेसिकली ये 15 to 30 मिनट्स का होता है ना। कुछ जगह ये 15 मिनट्स में प्लान आउट किया जाता है, 3 मिनट्स 5 मिनट्स करके, और कुछ जगह यह 30 मिनट्स का किया जाता है। मैं आपको 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग प्लान बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए ये 15 और 30 मिनट्स का प्लान होता है। अब इसका मेन उद्देश्य है टीचर में टीचिंग की स्किल डेवलप करना। हाँ, अब देखो, इसमें हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, ये होता है माइक्रो टीचिंग का साइकिल बच्चा। तो माइक्रो टीचिंग का साइकिल क्या होता है, सबसे पहले उसमें प्लानिंग आती है कि आपको कैसे पढ़ाना है, 30 मिनट्स में आप वो प्लान करते हो, क्योंकि आपका टॉपिक कंटेंट भी कम होता है, ड्यूरेशन भी कम होता है। ठीक है, और इसमें मेन फोकस होता है आपकी टीचिंग स्टाइल को, स्किल को एनहांस करना, उसे बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले टीचर प्लान करता है, और उसके बाद 6 मिनट्स ऑफ टीचिंग के लिए दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ 6 मिनट मिलता है उस टीचर को उस टॉपिक को डील करने में, वो पढ़ाएगा। उसके बाद उस 6 मिनट के बाद उसे 6 मिनट का फीडबैक पॉइंट दिया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स और जो टीचर्स होते हैं, जो उनकी टीचिंग स्किल टेस्ट कर रहे होते हैं, वो उन्हें क्या करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। फीडबैक मतलब सजेशन देने जैसा होता है कि आप अपनी टीचिंग में कौन से पॉइंट मिस हो गए थे जिसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो ये उनका फीडबैक पॉइंट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, उस फीडबैक को कंसीडर करते हुए वो टीचर, हाँ, उस फीडबैक को नहीं बच्चे, न्यू आप डेमो लेते हैं तो क्या होता है, पास और फेल ही होता है ना टीचर, तो वो नहीं होगा सुप्रिया।
नहीं सुप्रिया वो नहीं होगा, क्योंकि उसमें डेमो में तो सिर्फ पास और फेल डिसाइड कर लिया जाता है एक डेमो से। ठीक है, यहाँ पे हम बच्चों टीचर्स की स्किल डेवलप करते हैं। जैसे आप लोग का सेमिनार होता है, कई बार टीचर आपको क्लासरूम में बुलाती है, बोलती है आप पढ़ा कर दिखाइए, और आप पढ़ाते हैं, फिर टीचर आपको सजेशन देती है कि बेटा इसको आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, तो वो आ जाएगा। तो 6 मिनट ऑफ टाइम होता है फीडबैक का। और फिर क्या होता है बच्चे, यहाँ पे 12 मिनट्स मिलते हैं टीचर को अपने लेक्चर को प्लान करने के लिए। ठीक है, तो 6 + 6 12 मिनट्स, एंड 12 + 12 कितना हुआ 24 मिनट्स, और 24 + 6 फिर यहाँ पे मिलेंगे तो 30 मिनट्स। सो इट्स अ बेसिकली 30 मिनट्स प्लानिंग, जो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, समझिएगा, ये चार्ट जरूर बनाइएगा अगर माइक्रो टीचिंग आता है तो, है ना। फिर हम रीप्लान कर रहे हैं, 12 मिनट्स टीचर को मिल रहे हैं, जिसमें वो जो भी गलतियां हुई थी, जो भी सजेशन मिले, उसे प्लान आउट करके फिर से अपनी एक प्लानिंग बनाती है, जिसके अकॉर्डिंग वो टीच करती है। और उसके बाद यहाँ पे री टीचिंग का सेशन आता है, जिसमें 6 मिनट्स फिर से प्रोवाइड किए जाते हैं किसी भी टीचर्स को अपने आप को एनहांस करने के लिए, अपनी टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर प्लानिंग। तो ये साइकिल अकॉर्डिंग टू चलता रहता है। बट जब वो टीचर के अंदर अच्छी स्किल डेवलप हो जाती है, दैट मीन्स दे आर डन विद द माइक्रो टीचिंग प्रोसेस। क्लियर? जी बिल्कुल तनु, ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई हो बच्चे। अब क्लियर है तो अब हम कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स एंड सारी चीजें समझ लेते हैं। असेसिंग टीचर नहीं, टीचर्स को असेस करने का मेथड नहीं होता है, टू डेवलप देयर टीचिंग स्किल होता है। एसेस नहीं कर रहे हैं बच्चे, ये लास्ट में असेसमेंट होगा। जब हम टीचर्स की स्किल डेवलप कर लेते हैं, तब हम एसेस करते हैं कि वो कितना समझ पाए और कितना अपने आप को डेवलप कर पाए। यहाँ पे हम सिखाने के लिए कर रहे हैं उनके अंदर। ठीक है, जैसे आप लोग का टेस्ट होता है चेक करने के लिए, वो असेसमेंट नहीं है, यहाँ पे सिखाने के लिए किया जा रहा है कि आप कैसे अपनी स्किल डेवलप कर सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड फीचर्स की। Okay, now we understand what is the concepts and features. So, दो concepts and features में हम ये जानेंगे कि इसके में और कौन कौन सी चीज होती है। तो सबसे पहले जो हमारे लर्नर्स होते हैं, है ना, जैसे जो बीएड स्टूडेंट्स नहीं कर रहे होते हैं, जिनको टीचिंग के बारे में जानना होता है, तो उनके लिए ये चीज कराई जाती है। उनको रियल टीचिंग का एक्सपीरियंस कराया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं वहां पे, पर कम होते हैं, कम स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, असेसमेंट वहां पे बच्चों के लिए, वहां पे सिखाने के लिए लोग भी होते हैं, तो वो रियल टीचिंग का एक्सपीरियंस कराया जाता है उनको कि टीचिंग ऐसी होगी, क्रॉस क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, हाउ यू आर प्रिपेयरिंग योर चैनल, इस तरीके से कराया जाता है। ठीक है, फिर स्केल डाउन द टीचर। इसमें स्केल डाउन क्या किया जाता है टीचर का, स्केल डाउन टीचर, हाउ वी आर स्केलिंग इट डाउन। तो इसमें हमने क्लास का साइज रिड्यूस कर दिया, ड्यूरेशन कम कर दिया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टीचिंग स्किल जो होता है वो भी हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। और यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं उनके प्रैक्टिस को। ठीक है, टीचर्स की प्रैक्टिस को हम यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने बोला ना, इट इज नॉट अ असेसमेंट, हम यहाँ पे उनकी स्किल डेवलप करने की बात करते हैं, टीचिंग स्किल डेवलप करने की। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंडिविजुअल ट्रेनिंग। ऑब्वियसली यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रेनिंग हो रही है, एक टीचर को अलग से टाइम दिया जा रहा है, तो इंडिविजुअल ट्रेनिंग हुई कि नहीं बच्चों। इंडिविजुअल ट्रेनिंग क्या होती है, एक एक को सिखाना, है ना, एक एक को सिखाना इंडिविजुअल ट्रेनिंग है, एवरीबडी इज गेटिंग अ इंडिविजुअल चांस। फिर यहाँ पे हमने फीडबैक मैकेनिज्म फॉलो किया है कि अगर हमको कोई कमी दिख रही है तो फीडबैक हम देंगे, ताकि आप क्या कर सके, खुद को यहाँ पे इंप्रूव कर सके। तो इट इज अ फीडबैक मैकेनिज्म विच वी आर फॉलोइंग ओवर हियर। फिर टीचर्स प्रिपरेशन, प्लानिंग का जो टाइम है उसे हमने टीचर्स का प्रिपरेशन टाइम भी बोल लिया।
कि आप अपनी क्लास कैसे पढ़ाने वाले हैं, प्रिपेयर कर लीजिए भाई। सो इट इज अ प्रिपरेशन टाइम। स्किल सिलेक्शन, आप किस वे से पढ़ाने वाले हैं, 6 मिनट्स आपको मिलने वाला है, आप इसमें कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे टीचर को मौका मिल रहा है स्किल सिलेक्शन का। विच स्किल सिलेक्शन यू हैव टू डू? यस, बिल्कुल। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ अ माइक्रो टीचिंग। आप इसमें और एड ऑन्स कर सकते हो जितना मैंने आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंग। मैम, व्हाट्स योर सेशन फॉर बीएससी नर्सिंग? व्हाट्स माय सेशन? दैट मीन्स बच्चा, कैन यू मोर क्लैरिफाई इट? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन एक्चुअली। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो क्या उद्देश्य होता है? सबसे पहले होता है डिटेल में टीचर की स्किल को बढ़ाना। मींस उनको इंटेंसिव ट्रेनिंग, गहन ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। इंटेंसिव ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करना हो गया कि भाई टीचर को अच्छे से टीचिंग वाली जो ट्रेनिंग है वो दे दिया जाए। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे पीयर सुपरविजन। यहाँ पे उनके पीयर्स जो होते हैं वो भी उनको ऑब्जर्व करते हैं, वो भी उनको फीडबैक्स प्रोवाइड करते हैं। तो पीयर सुपरविजन इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट। पीयर मतलब जो आपके साथ पढ़ाई करते हैं उन्हें बोलते हैं। ईयर यू आर आस्किंग? ओह, आई एम वेरी ओल्ड, डोंट आस्क। 18 एक्चुअली, 2018। बहुत ज्यादा हो गया ना। चलिए, 16 to 18 यू कैन गेट, या उससे समझ लो 18 और 19 यू कैन गेट। लास्ट आई हैव एंडेड ओवर देयर। चलिए आगे हम इसके बाद समझते हैं। पीयर सुपरविजन के बाद हम बात करते हैं सिमुलेटेड प्रैक्टिस। इसके बाद आपको फीडबैक्स दिया जाता है। प्रैक्टिस, ठीक है, यू आर गेटिंग अ पीयर सुपरविजन। अब यहाँ पे प्रैक्टिस का आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, सिमुलेटेड प्रैक्टिस दैट मीन्स यहाँ पे फीडबैक्स देने के बाद वो रीप्लान कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे सिमुलेटेड प्रैक्टिस का आपको चांस दिया जाता है। नाउ हियर यू कैन इम्प्लीमेंट द रिसोर्सेज। आप हर टाइप के अपने जो रिसोर्सेज है उसका यूज कर सकते हो। यू कैन यूज अ चार्ट्स ऑल्सो। ओके, आप अपने स्मार्ट बोर्ड्स को भी यूज कर सकते हो, पीपीटीज का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर 6 मिनट्स में आप अपनी टीचिंग में सारे रिसोर्सेस को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। क्लियर? व्हाट? नो मैम सुप्रिया, व्हाट यू आर आस्किंग? ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। ऑफ माइक्रो टीचिंग, सो एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग में हम क्या क्या देख सकते हैं? सबसे पहले यू कैन एडवांटेज योर बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैसे होगा भाई? सबसे पहले क्या होता है, हमको तो सुनने की आदत होती नहीं है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे सब के सब फीडबैक दे रहे हैं एंड वी आर लाइक अरे हमने तो अच्छा किया है, क्यों हमको यहाँ पे ज्ञान दे रहे हो? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं उसमें। ठीक है, फिर हम अपनी ऑब्वियसली टीचिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। जल्दी से आप आंसर कीजिए। टीचिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं भाई। यहां मैंने आपको बता दिया कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है। अब मुझे जानना है आपको इसका एडवांटेज क्या लगता है। हाँ, सोच सकते हो। नहीं, मैं लगती होंगी आप लोग को ऐसी। ठीक है, ओके, नाउ विल डिस्कस टीचिंग स्किल डेवलप कर लिया हमने। उसके बाद हम क्या करते हैं, टीचिंग एफिशिएंसी चेक करते हैं। ठीक है, टीचिंग एफिशिएंसी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कितने एफिशिएंटली वो पढ़ा रही है, अटक तो नहीं रही है पढ़ाते हुए, ओके, कंटिन्यूअसली पढ़ा रही है कि नहीं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो इट इज अ टीचिंग एफिशिएंसी, वो हमने देख ली। फिर टीचिंग इंप्रूवमेंट का हम यहाँ पे चांस दे रहे हैं। और थैंक यू सो मच।
टीचिंग इम्प्रूवमेंट का हमने यहाँ पे चांस दिया टीचर को। ओके, वी आर गिविंग अ चांस टू इम्प्रूवमेंट टू द स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रेनिंग हो रही है, जल्दी से बताओ इसके एडवांटेज। इंडिविजुअल ट्रेनिंग, तब तो हम ग्रुप डिस्कशन फटाफट से पढ़ेंगे बच्चों। अदर स्टूडेंट्स आर नॉट एक्टिव टुडे, व्हाई? भाई ग्रुप डिस्कशन मेथड करना है हमको और आप अभी से इनएक्टिव हो गए, ऐसे कैसे चलेगा? सौरभ, कुसुम, गुड़िया, तनु, संधू, सुप्रिया, मंसूर अली, फरीदा, अभिलाषा इज ऑल्सो देयर। रवि आज कैसे शांत है? जल्दी एडवांटेज बताइए मुझे, क्या हो सकता है? रियल टीचिंग सिनेरियोज से हम क्या करते हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं। मतलब एकदम ये नहीं हो गया यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हो, पढ़ाओ और उसके बाद सीखो, तो ये तो लर्निंग बाय डूइंग मेथड नहीं हो गया बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रियल टीचिंग सिनेरियो वी आर इंट्रोड्यूसिंग टू द स्टूडेंट्स, रियल टीचिंग सिनेरियोज। उसके बाद क्या होता है, improve, yeah, very important Tanu, thanks for keeping that point, improve a confidence। क्योंकि क्या होता है, बच्चे घबरा रहे होते हैं ना कि हाउ वी आर परफॉर्म, हाउ वी कैन टीच ओवर देयर, तो ये एक बहुत अच्छा मौका होता है कि कम बच्चे हैं एंड आपके फ्रेंड्स भी हैं और आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई जज नहीं कर रहा है, आपको मौका दिया जा रहा है अपनी स्किल डेवलप करने का। तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? वेरी गुड। हाँ ऑब्वियसली, अगर आपको खुद करने का मौका दिया जा रहा है तो वो तो इंटरेस्टिंग ही होगा ना बच्चे, इंटरेस्टिंग एंड डूइंग, बिकॉज हियर यू आर एक्टिव, जहां पे भी आप एक्टिव होंगे आपको वो काम अच्छा ही लगने वाला है, ठीक है? तो ये भी एक अच्छी चीज हो गई। फीडबैक मैकेनिज्म है, यहाँ पे आपको भाई नंबर नहीं दिए जा रहे हैं, यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है, तो इट इज अ फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर बच्चा? ओ मंसूर अली, ठीक है। अब यहाँ पे टीचर ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसर्च भी कर सकती हैं। कैसे भाई, आपको अपनी टीचिंग कैसे अच्छी बनानी है, तो यहाँ पे आप रिसर्च करेंगे जब आपको फीडबैक मिलेगा, ठीक है? और ऐसे और भी पॉइंट्स आप अपने एड ऑन्स कर सकते हैं, वहां पे जो भी आपको नॉक करे, क्लिक करे आपके एग्जाम में, आप लिख सकते हैं, ठीक है? हाँ, इंक्रीज द अटेंशन एंड पोटेंशियल टू पोटेंशियल, ठीक है बच्चा? अब हम बढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। क्या डिसएडवांटेज आपको लग रहा है? वैसे तो डिसएडवांटेज बहुत कम होना चाहिए। सबसे पहले कॉस्टली है इम्प्लीमेंट करना, क्यों? बच्चे, इतने सारे बच्चों को इंडिविजुअल टाइम देना, ठीक है, कि वो अपनी स्किल डेवलप कर सके, तो ये तो कॉस्टली होगा, टाइम टेकिंग होगा, है ना? टाइम टेकिंग है भाई, एक एक बच्चे को सुनना, उसे इम्प्रूव करना, फिर से चांस देना। ओके, इसके बाद क्या होता है, नैरो स्कोप कैसे हो सकता है? यहाँ पे टीचिंग की जो ब्रॉडर टीचिंग एबिलिटीज है, जिसमें टीचर इंटरैक्ट कर पा रहा है, स्टूडेंट को सीखने का मौका दे रहा है, वो सब मिसिंग है। मोस्टली ये भी फोकस कर रहा है लेक्चर मेथड पे, ठीक है? तो इसका जो स्कोप है यहाँ पे नैरो स्कोप हो जाएगा बच्चों। फाइनेंशियल इशू, बिल्कुल, लिमिटेड टाइम, बिल्कुल, बहुत सही ऑब्जर्वेशन रवि। नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरी स्कूल, बोल फाइनेंशियल इश्यूज में आ जाएगा बच्चा। और यस, अपॉर्चुनिटीज वेरी इशू की, टाइम टेबल डिस्टर्ब होगा। हम कितना भी डिसाइड कर ले आज बच्चों का हो जाएगा, अगर उन बच्चों में आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं क्या है, अभी भी टीचिंग स्किल इंप्रूव करने की जरूरत है, तो आप फिर फीडबैक देंगे, फिर से रीप्लानिंग होगी, ये प्रोसेस चल रहा होगा, और जिससे दूसरों का जो टाइम है वो हैम्पर होगा। बिल्कुल, लिमिटेड फीडबैक्स, नो बेटा, वी कैन गिव अ लॉट ऑफ फीडबैक्स ओवर हियर,
हेल्थ नो साक्षी, थोड़ा ब्रॉडर चले जाएगा, हम हेल्थ को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और कोई? और कोई पॉइंट है? देखो नोट्स में ना आपको एक पॉइंट मिसिंग है, वो डील नहीं किया है उतना, पर अपन करेंगे भाई। हाँ, कई बार लॉजिक सेम नहीं मिलेगा, पॉइंट्स सेम नहीं मिलेंगे, ऐसे बहुत सी चीजें हो सकती है, पर वैसे तो लिमिटेड डिसएडवांटेज है भाई, अच्छी चीज है। अब हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, इसके बारे में ही बात करी थी मैं, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, हमारे नोट्स में, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ग्रुप डिस्कशन, सबसे पहले टू वे कम्युनिकेशन, बेनिफिट हम बात कर रहे हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड, शेयरिंग अ नॉलेज, everybody is getting opportunity, everybody is getting opportunity, एक्टिव लिसनिंग, क्योंकि आप सुनोगे है ना अपने फ्रेंड्स की बात, तभी उन्हें क्या कर पाओगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता पाओगे, तो एक्टिव लिसनिंग हो रही है। हाँ बच्चे, वो हमने लिख भी लिया है डिसएडवांटेज में, ठीक है तनु? हाँ, एक्टिव लिसनिंग, एवरीबडी इज गेटिंग अपॉर्चुनिटी हियर, इट्स अ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, आपस में बातचीत, टू वे कम्युनिकेशन, जहां पे एवरीबडी इज कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। टीचर ने कोई टॉपिक दिया, अब टीचर भी बीच बीच में आपके डिस्कशन में शामिल हो रहे हैं और आपको आंसर कर रहे हैं, आप भी एक्टिव होकर उनको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ओके, दिस मेथड विल बी नॉट प्रैक्टिकल। नो बेटा, इट कैन बी अ प्रैक्टिकल, अगर आप क्या कर सकते हैं उसमें कई बार एग्जाम्पल्स रियल वर्ल्ड के ले आएंगे तो डिस्कशन भी हो जाएगा। नो बच्चे, इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, इसमें कौन सबसे सेंटर पॉइंट है, मेन काम किसका है? ओह, बाय द मिस्टेक आई हैव रिटन हियर अ टीचर सेंटर्ड मेथड, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, इट्स अ स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड एक्चुअली, यहाँ पे बच्चे एक्टिव है, ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट मेथड, सॉरी, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, जिसमें स्टूडेंट आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है, दे ऑल आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे वो एक्टिव लिसनर है कि वो सामने वाले की बातें ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि उनको भी रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, तो दीज ऑल आर यू कैन इन्वॉल्व इन योर ग्रुप डिस्कशन, और ये एक बेसिक सी चीजें होती है ग्रुप डिस्कशन की। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है लिसनिंग, और उसके बाद आता है रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, और रिस्पॉन्ड करने के बाद कंसीडरिंग, ऐसे 3 पॉइंट्स आप इसमें समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे कर सकते हैं पैसिव लिसनिंग, या ओनली लिसनिंग आप यहाँ पे समझ सकते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, और अंडरस्टैंडिंग करने के बाद नाउ वी विल इंक्लूड अ रिस्पॉन्डिंग, और जब हमने रिस्पॉन्ड किया, सारा डिस्कशन खत्म हो गया, तो लास्ट में वी आर कंसिडरिंग द अदर्स, तो इट्स अ कंसिडरेशन, ठीक है। दीज आर द 4 स्टेप्स ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन, ठीक है बच्चे, दीज आर द स्टेप्स ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन, जिसमें आपने पहले लिसनिंग करी, सुना, उसके बाद आपने अंडरस्टैंड किया, फिर आपने अपने पॉइंट्स रखे, रिस्पॉन्ड किया उस बात पे, और फिर आपने कुछ पॉइंट्स उनके कंसिडर किए, तो सारी चीजें ऐसा साइकिल, और ये कुछ स्टेप्स होते हैं जिसे हम ग्रुप डिस्कशन में शामिल कर सकते हैं। अब इसके बाद सीधे हम बात करते हैं एक लाइन में ग्रुप डिस्कशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में।
संधू, क्लैप फॉर यू एक्चुअली। फर्स्ट क्लैपिंग इसलिए कि तुमने मुझे गलती बताई, दूसरी क्लैपिंग इसलिए कि तुमने टॉपिक बहुत अच्छे से समझा, है ना। मतलब तुमको टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड बहुत अच्छे से समझ आया। और यहाँ मैं बोल सकती हूँ कि मैंने जानबूझ के गलतियां की, ऑल्दो इट्स अ रियल मिस्टेक बाय मी, बट मैं बोल सकती हूँ कि मैंने मिस्टेक किया तो तुमने रिस्पॉन्ड किया, तो तुम कितने एक्टिव हो मुझे पता चल गया, कितने अच्छे से टॉपिक समझ रहे हो, राइट। सो यस, इट्स अ गुड लर्निंग फॉर यू ऑल्सो, एंड मुझे ये क्लियर हो गया कि बच्चों को ये टॉपिक समझ आ रहा है। ओके, ठीक है, तो काइंड ऑफ असेसमेंट। चलिए आगे हम बात करते हैं एडवांटेज की। फटाफट से बताइए ग्रुप डिस्कशन के एडवांटेज। योर नेम, आई एम टेकिंग योर नेम करेक्टली ना, मैं गलत तो नहीं लेती हूँ एक्चुअली, आई डोंट नो योर नेम्स, तो मैं करेक्ट तो प्रोनाउंस करती हूँ, बस वो जानना था। हाँ, बट आपको उससे डिटेल से डील करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। जैसे डिटेल से कैसे डील करोगे, यहाँ पर अगर मैंने पैसिव लिसनिंग लिखा है तो आप सिर्फ पैसिव लिसनिंग लिखकर नहीं आओगे, उसे एक्सप्लेन करोगे। पैसिव लिसनिंग मतलब इस ग्रुप डिस्कशन में, इन दिस ग्रुप डिस्कशन व्हेन वी आर लिसनिंग द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज अ पैसिव लिसनिंग, लाइक दैट। देन अंडरस्टैंडिंग द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन यू आर लिसनिंग देम, these are फिर responding, now you will respond in that communication, you are involving yourself, this is a responding. Consideration, when to listen the other's point, we are considering their point of view also, and we are considering their answers also, ठीक है। yeah, it's a sharing knowledge, yes, advantage है। और जल्दी जल्दी बताओ, टू वे कम्युनिकेशन एडवांटेज है। एक्टिव लर्निंग, जब आप सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, अपनी सेंसेस का यूज कर रहे हैं, तो एक्टिव लिसनिंग हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, बिल्कुल, और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है बच्चे, क्योंकि तुरंत आंसर बनाते हो। जिस टाइप का डिस्कशन होता है, कई बार डिस्कशन अलग वे से चले जाता है, तो आपको तुरंत आंसर बनाना होता है, तो यहाँ पे आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं, ठीक है। हाँ, तो एक्टिव लर्निंग हो गया बच्चे उसमें, ठीक है। हाँ, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक्टिव एक्टिव लर्निंग में आ जाएगा, टू वे कम्युनिकेशन में आ जाएगा बच्चे वो। हाँ, वो टू वे कम्युनिकेशन में आ जाएगा अभिषेक। हाँ, डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये एक टू वे कम्युनिकेशन तो है ही, साथ में आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप हो रही है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, कि किस तरीके से आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो रही है आपकी। Farida is saying unknown discovery. Yes, you are discovering the unknown factors which are not up talking about. Unknown discovery, very good. Or anything else? Yes, कोलैबोरेटिव लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है। किसने बोली ये बात भी? कोलैबोरेटिव लर्निंग किसने बोली, जल्दी से बताओ। अरे वाह संधू, क्या बात है। यहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है भाई, हम अपने फ्रेंड्स के साथ कोलैबोरेटिव वे से सीख रहे हैं। और एक और चीज मीनिंग याद आया, कोलैबोरेटिव लर्निंग से पीयर लर्निंग हो रही है ना। अपने आसपास लोग की चीजों से कंसीडर कर रहे हैं, मतलब उनकी बातों को हम सीख रहे हैं। और भी बहुत अच्छी सी चीजें आई हमारे लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे क्या होता है, कई बार बातों से हमारी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है, तो हियर यू आर गेटिंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑल्सो। टीम वर्क, वेरी गुड। Language skill, wow, I'm getting a good response from all of you, very nice. ठीक है, now we will just limit it over the advantage because the place is full. Now we will discuss about a disadvantage. अब disadvantage क्या होगा बताओ। एक तो सबसे पहले ना बच्चे, ओवरलैपिंग होगी।
एवरीबडी वांट टू पुट देयर पॉइंट, इससे ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, सब अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको कोई बोल रहा है, कोई दूसरे की बातें कर रहा है, कोई तीसरे की बातें कर रहा है, तो इससे ओवरलैपिंग हो जाती है। ओके, इसके बाद क्या हो जाता है, दूसरी पॉइंट आप कर सकते हो, कई बार फाइटिंग हो जाती है ना, बिकॉज एवरीबडी इज राइट इन देयर ओन वर्ड्स, अपनी हर थॉट के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति सही होता है, ठीक है, बट समटाइम्स इसमें क्या होता है, फाइटिंग की कंफ्यूजन आ जाती है, ओवरलैपिंग हो जाता है, ठीक है, फिर हाँ हाँ काइंड ऑफ डिबेट में वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, हाँ मिस कॉन्फ्लिक्ट्स हम इसे बोल सकते हैं, बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, बिल्कुल किसी का मीन कुछ और होता है, अगर वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाता है। हाँ पर यहाँ नहीं आएगा सौरभ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज और क्या होगा, हाँ ग्रुपिज्म वाला, ईगोइज्म आ जाता है, वेरी गुड। तो ये ईगोइज्म को हम एटीट्यूड इशू ले सकते हैं क्या, बिहेवियरल इशू ले लेते हैं, है ना, बिहेवियरल इशू क्या है, उसी बात को अगर आप अच्छे या ओन वर्ड में या कुछ अच्छे वर्ड्स में प्रेजेंट करते हो ना, तो आपका आंसर थोड़ा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है बच्चे, है ना सुप्रिया, अगर आप ईगो लोगे तो वो थोड़ा नेगेटिव टैगलाइन चले जाएगा, तो आप ना थोड़ा अच्छा वर्ड्स यूज करके अपना आंसर और अच्छे से प्रेजेंटेबल बना सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे बिहेवियरल इशू लिख दिया, ठीक है, क्लियर, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आज हमने 3 चीजें कवर की, लेक्चर मेथड, माइक्रो टीचिंग और ग्रुप डिस्कशन। कल इसी तरीके से और सारे पॉइंट्स कवर करेंगे ऑफ अ टीचिंग मेथड। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो फटाफट से बता दीजिए। हाँ बायसनेस आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि टीचर्स के ऊपर बहुत ज्यादा ये इल्जाम लग सकते हैं, क्योंकि टीचर्स आर रिजॉल्विंग ओवर देयर ना, तो ये सारी चीजें हो सकती है, डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, बिल्कुल वेरी गुड, वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी मच अंडरस्टैंडिंग, सारी चीजों को ध्यान से समझा, एंड नाउ आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि आज मेरा टास्क डन हो गया है, अच्छे से आपको टॉपिक समझ आ गया है, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर है, ठीक है, तो कल फिर हम किस और डिफरेंट मेथड्स को समझेंगे, जानेंगे, सो दैट्स इट फॉर अवर टुडेज क्लास, क्लियर है ना एवरीथिंग, ओके बच्चे, तो कल फिर हम पढ़ते हैं, वही 7 बजे स्टार्ट करते हैं, और आई विल रियली वांट टू कंसिडर द 5 वाला टाइम ना, अगर आप सिर्फ 7 एक हफ्ते भी फॉलो कर ले तो दैट विल बी रियली गुड फॉर अस, कि हम एटलीस्ट 2 यूनिट्स अपने कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ओके, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ओ मेंशन नोट, बाय।